जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस पे डिस्कस करेंगे। जो आपका M1R5 है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस से इस बार भी अगर आपने देखा होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और नहीं भी दिया है तो आपने क्वेश्चन पेपर भी अगर देखा होगा M1R5 का, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से पूछे गए थे। लिब्रे ऑफिस में लगभग इस बार 30+ क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आए हैं। और आप समझ सकते हैं एक टॉपिक है लिब्रे ऑफिस और इससे अगर 30 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट M1R5 में इस बार जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिब्रे ऑफिस से पूछे गए हैं। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से समझ लेना है। ट्रिपल सी एग्ज़ाम में भी लिब्रे ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी M1R5 में ये लिब्रे ऑफिस ऐड किया गया था। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस को ध्यान से समझना है, ध्यान से इसको पढ़ लेना है। क्या है लिब्रे ऑफिस? इसके 3 पार्ट होते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तीनों को डिटेल से समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझ लेना है। और हो सके तो कॉपी लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं इसके बारे में, उनको साथ साथ नोट डाउन करिए। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी वो बातें। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको ए से जेड तक की सभी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो कॉपी लेके बैठिए, अभी आपको लिख लेनी है। ए से जेड तक की सभी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए, जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, नॉर्मली सबको याद होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं M1R5 में। कभी अंडरलाइन की पूछ लेता है, ठीक है, कभी बोल्ड करने की पूछ लेता है, तो कभी फाइंड करने की पूछ लेता है। कहने का मतलब आपको ए से जेड तक की सभी शॉर्टकट की याद होनी चाहिए अगर आप ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ इसको नोट डाउन भी करिएगा। जो आपकी आती है वो आती है कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए का क्या काम होता है? जो भी मान लीजिए आपने MS वर्ड में कोई पैराग्राफ खोला हुआ है और आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं सभी को, मतलब जितने भी उसमें लिखा हुआ है, चाहे उसमें 1 पेज है, 2 पेज हैं, 10 पेज हैं, या उसमें कितने भी पेज हो सकते हैं, और आप चाहते हैं कि वो सारा जो भी आपने टाइप किया है वो सारा सिलेक्ट हो जाए एक ही बार में। तो आप उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ में ए आप प्रेस करेंगे तो आपका जो भी उसमें लिखा हुआ है, चाहे 1 पेज में हो, 2 पेज में हो, 10 पेज में हो, या आपका एक वर्ड हो, सब कुछ जो भी आपने लिखा है उसमें अब तक MS वर्ड में या जिसमें भी, तो उसको अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ए आप प्रेस करेंगे तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल बी का क्या काम होता है? जो भी आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, वो अगर आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में बी हम यूज़ करते हैं। सर बोल्ड का क्या काम होता है? देखिए बोल्ड का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैंने ए लिखा है, ठीक है, और मैंने इधर भी ए लिख दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। मतलब मोटा करने का काम होता है कंट्रोल बी का, यानी बोल्ड का। मतलब इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है आपको? ये ज़्यादा मोटा है और ये मतलब हल्का है मोटा। तो इसमें यही काम होता है कंट्रोल बी का, वर्ड को मोल्ड कर देता है यानी मोटा कर देता है। तो कंट्रोल बी का क्या काम होता है? बोल्ड। लेकिन बोल्ड जब भी कर पाओगे जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बिना सिलेक्ट किए आप उसको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बोल्ड कराना है, कौन सा वर्ड बोल्ड कराना है, या आपको एक पैराग्राफ ही बोल्ड कराना है? ठीक है, तो बोल्ड कराने के लिए आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए के साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भी जानते हैं कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं, जिस चीज़ को भी आप कॉपी करना चाहते हैं सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट और उसको कट भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल ई का क्या काम होता है? सेंटर अलाइन का काम करता है आपका कंट्रोल ई। कंट्रोल एफ का क्या काम होता है? कंट्रोल एफ का काम होता है आपका क्या? फाइंड डायलॉग बॉक्स। आपको कुछ अगर खोजना है MS वर्ड में या किसी में भी आपको कुछ खोजना है और आपके कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन फाइल का नाम आप जानते हैं, तो फाइल के नाम से आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा, उस पर आपको सर्च करना है फाइल का नाम, और आपकी फाइल जो भी उस नाम से अगर सेव होगी आपके PC में, लैपटॉप में, तो आपके सामने आ जाएगी। कंट्रोल एफ का यही काम होता है। कंट्रोल जी का काम होता है गो टू पेज, यानी किसी पेज पर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जी दबाएंगे। कंट्रोल एच का फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, कंट्रोल आई ये इंपॉर्टेंट है, इटैलिक करने के लिए, वर्ड को तिरछा करने के लिए आप कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं, इटैलिक का यूज़ करते हैं। कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट, इसका भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कंट्रोल एल का क्या काम होता है? अलाइन लेफ्ट के लिए। कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कंट्रोल एम और कंट्रोल एन। कंट्रोल एम का क्या काम होता है? उसका होता है न्यू स्लाइड लेने के लिए। एक आपको नई स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल आप क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल एम यूज़ करेंगे। और कंट्रोल एन का यूज़ होता है न्यू फाइल के लिए। ठीक है, कंट्रोल ओ ओपन एनीथिंग, कुछ भी आप खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, जो भी आपको फिर खोलना है उस पर आप सिलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से आप प्रिंट करा सकते हैं, और कंट्रोल आर से आप अलाइन राइट यानी राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर। कंट्रोल एस से आप सेव करा सकते हैं,
और सेव एज भी एक होता है, ठीक है। उसका क्या काम होता है, आपने कोई फाइल सेव की है लेकिन आपको पता चला कि वो फाइल जो है आपकी, जो आपने सेव की है वो गलत नाम से सेव हो गई है, तो उसको रीनेम कराने के लिए आप कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल यू का यूज़ किस लिए करते हैं, अंडरलाइन के लिए। जैसे अंडरलाइन लिखा है उसके नीचे एक लाइन आप चाहते हैं तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आपकी अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने कॉपी किया हुआ है आप उसको पेस्ट कराना चाहते हैं तो कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल एक्स का क्या काम होता है, कट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि सर कंट्रोल सी से क्या मतलब है। देखिए, कंट्रोल सी का मतलब ये है, आपने जो भी कॉपी किया है, अगर कॉपी की बताता हूँ आपको कंट्रोल सी का क्या यूज़ है। आपने कोई भी कॉपी किया लेकिन वो जो आपने कॉपी किया है वो वहाँ पे भी है जहाँ से आपने कॉपी किया, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल एक्स का ऐसा काम नहीं है। कंट्रोल एक्स आपको कट करा देगा। जैसे कंट्रोल एक्स आपने सिलेक्ट किया इसको और आपने कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जहाँ पे भी पेस्ट कराना चाहते हैं वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये हट गया है, ठीक है। कंट्रोल एक्स का ये काम होता है रेडो, ठीक है। लास्ट एक्शन जो भी आपने मतलब आपने कुछ गलती की और वो चला गया गलती से, तो कंट्रोल वाई से वो क्या हो जाता है, रेडो हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल जेड अंडो, वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का आप यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रेडो और अंडो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, ठीक है। टैब गो टू नेक्स्ट टाइम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस क्या है, ठीक है। इनको तो आप नोट डाउन कर लें, ए से जेड तक की सभी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया है। 2-3 बार इसको आप देख लेना, आपके याद हो जाएंगी, ठीक है। लिब्रे ऑफिस क्या है अब ये देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार जो देखे गए हैं लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में देखे गए हैं। M1R5 की बात कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना और इसको नोट भी आप कर लेना। अगर आपके पास कॉपी और पेन आप लेके बैठे हैं तो नोट जरूर कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में भी कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस भी एक MS ऑफिस की तरह ही होता है। MS ऑफिस आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन यह ओपन सोर्स होता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस है ये आपका ओपन सोर्स होता है, यानी फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये फ्री और ओपन सोर्स होता है और बिल्कुल फ्री होता है। इसे कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, और बिल्कुल फ्री में। जबकि MS ऑफिस जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, वो फ्री नहीं होता है आपका, ठीक है। उसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर उसी को बोलते हैं जो आपके लिए फ्री इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होता है, उसको प्रोप्राइटरी बोलते हैं, ठीक है। और ओपन सोर्स, जिसका सोर्स कोड आपके लिए फ्री है, यानी लिब्रे ऑफिस आपका कैसा है, ओपन सोर्स है। कैसा है, ओपन सोर्स है। और MS ऑफिस आपका ओपन सोर्स नहीं है, इसी में ये अंतर है। बाकी दोनों का जो काम है, दोनों का यूज सेम ही होता है, ठीक है। कुछ शॉर्टकट की दी गई हैं जो लिब्रे ऑफिस की राइटर में, कैल्क में और इम्प्रेस में, तीनों में यूज़ होती हैं, ठीक है। तीनों में कॉमनली यूज़ होती हैं। इनको साथ साथ नोट डाउन करके चलें। बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क और इम्प्रेस 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों के बारे में अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा। कैल्क के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, इम्प्रेस के लिए अलग और राइटर के लिए अलग, ठीक है। तीनों में 3 वीडियो में इनको ख़त्म कर देंगे लिब्रे ऑफिस को, ठीक है। कंट्रोल यू मतलब अब यहाँ पर जो मैं शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ, इनका लिब्रे ऑफिस, कैल्क, राइटर और इम्प्रेस तीनों में सेम यूज़ है, ठीक है। कंट्रोल यू का क्या काम होता है, क्लोज लिब्रे ऑफिस ऑल विंडो। आपने जितनी भी लिब्रे ऑफिस में विंडो खोली हुई हैं उनको आप एक साथ क्लोज करना चाहते हैं, मतलब बाहर आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू के साथ आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्यू। तो जितनी भी विंडो खुली हुई हैं सारी क्या हो जाएंगी, लिब्रे ऑफिस के अंदर क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू का क्या काम होता है, क्लोज करंट विंडो। देखिए, आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल विंडो अगर आपको क्लोज करानी है कंट्रोल यू का यूज़ करेंगे, कंट्रोल क्यू का यूज़ करेंगे, सॉरी। और कंट्रोल डब्ल्यू का क्या यूज़ होता है, क्लोज करंट विंडो। जो भी आपने करंट विंडो खोली हुई है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो, राइटर में हो या इम्प्रेस में हो, उसको आप क्लोज कराना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे। लेकिन अगर पूरा लिब्रे ऑफिस ही आप बंद करना चाहते हैं, सभी विंडो बंद करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ में क्यू आप प्रेस करेंगे। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल शिफ्ट और एस। इसके लिए सेव एस के लिए इसका यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया सेव एस का क्या यूज़ है। आपने कोई फाइल सेव की और आपको लगता है कि वो फाइल गलत नाम से सेव हो गई है, तो आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, सही नाम देना चाहते हैं, तो सेव एस से आप उसको क्या करा सकते हैं, रीनेम करा सकते हैं। और शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, सेव एस की, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस आप यूज़ करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ओल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, इतनी लंबी शॉर्टकट की है सर, इसको कैसे याद करेंगे, ये आपको याद करनी होगी, लिख लिया इसको आप, और ये बहुत इजी है, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपके याद हो जाएगी, ठीक है।
पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज़ क्या है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट। कंट्रोल शिफ्ट वी का क्या यूज़ होता है, पेस्ट स्पेशल के लिए। इसको आप याद कर लें बस, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट स्पेशल। कंट्रोल शिफ्ट पी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ M1 R5 में जो इस बार पेपर हुआ आप देख सकते हैं, दोनों शिफ्ट में पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट पी और कंट्रोल शिफ्ट बी। यानी सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट बी का यूज़ क्या होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए। जैसे आपने देखा होगा पी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट होता है आपका, क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। और आपने देखा होगा जो नीचे लगा होता है ऐसे, तो वो क्या होता है आपका, वो सब स्क्रिप्ट होता है। दोनों की शॉर्टकट की आपको याद रख लेनी है। बस अगर सुपर पूछे तो पी लगा देना और सब स्क्रिप्ट पूछे तो बी लगा देना। इनमें सुपर और बी आ ही रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंक्रीज टेक्स्ट साइज, ठीक है। इसका किस लिए यूज़ करते हैं हम, इंक्रीज करने के लिए टेक्स्ट साइज को, ठीक है। और इसका डिक्रीज करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लें। शिफ्ट प्लस F3 साइकिल केस के लिए क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F3। F7 स्पेल चेकिंग, यानी कोई ग्रामर में आपको गलती लगती है तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 का आप यूज़ करते हैं। कंट्रोल नहीं दबाना है, केवल F7 आपको प्रेस करना है, तो जो भी आपका स्पेल चेकिंग है वो चेक हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में F7 अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में F7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, थी सर्च, ठीक है। F11 का यूज़ क्या है, ये आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, F11, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। लिब्रे ऑफिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं, जो शॉर्टकट की है इनको आप ज़रूर याद कर लें। और A से Z तक की सभी वो तो कॉमन होती हैं कंप्यूटर में, लेकिन लिब्रे ऑफिस में क्या यूज़ होता है, इन शॉर्टकट की का जो मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको भी आप एक कॉपी में लिख लें, एक कॉपी बना लें पतली सी, M1 R5 उस पर लिख लें, पहले पेज पे हेडिंग डाल लें M1 R5, और जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको साथ साथ नोट डाउन करें। एग्जाम में आप अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छी मेहनत करें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम ला सकें। आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा, कोई टैक्स आप पे नहीं लगता है, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।